नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके फास्ट विजन। इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण जीके के सवाल जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले सवाल से। यहाँ पर पहला सवाल है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7 दिसंबर। हर साल 7 दिसंबर को मनाया जाता है सशस्त्र सेना झंडा दिवस। अब हम देख लेते हैं दिसंबर महीने में मनाए जाने वाले और दिवस। जैसे 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस, 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, 16 दिसंबर को विजय दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस और 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। दूसरा सवाल है, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स किसे माना जाता है? फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स किसे माना जाता है? आपके सामने ऑप्शन है ई रदरफोर्ड, अल्बर्ट आइंस्टाइन, एंटोनी लेवाइजर या एरिस्टोटल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ई रदरफोर्ड। रदरफोर्ड को कहा जाता है फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। अब इन तीनों को क्या कहा जाता है ये भी हम देख लेते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है अल्बर्ट आइंस्टाइन को, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है एंटोनी लेवाइजर को और फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है एरिस्टोटल को। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी ग्रंथि अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है? इनमें से कौन सी ग्रंथि ऐसी है जो अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि लार ग्रंथि। लार ग्रंथि अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है। अब यहाँ पर आप कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत और मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। अगला सवाल है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, इसलिए इसका स्वतंत्रता दिन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 24 मार्च 1971। 24 मार्च 1971 को बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। ये पाकिस्तान से स्वतंत्र हुआ था। पांचवा सवाल है, G20 समिट की मेज़बानी भारत किस वर्ष करेगा? G20 समिट की मेज़बानी भारत कब करेगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2023। 2023 में भारत G20 समिट के बैठक की मेज़बानी करेगा। अब G20 है क्या? तो G20 है ग्रुप ऑफ 20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, जो कि 1999 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसकी इनॉग्रल मीटिंग हुई थी बर्लिन में, जो कि 15-16 दिसंबर 1999 में हुई थी। अब और ये 2023 में जो समिट है वो 18वां समिट है G20 का। अगला सवाल है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों में महत्वपूर्ण घटक इनमें से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा घटक है जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए काम आता है। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन से घटक काम आते हैं ये देख लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल। ऑप्शन में क्लोरोफॉर्म है जो कि गलत है। अगला सवाल है, प्राथमिक स्तर मिड डे मील में बच्चों को कितने कैलोरी भोजन प्रतिदिन दिया जाता है? ये कठिन सवालों में से एक सवाल है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 450 कैलोरी। 450 कैलोरी हर दिन प्राथमिक स्तर के मिड डे मील में बच्चों को दिया जाता है। अब यहाँ पर और भी बातें आपको याद रखनी है। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए 450 कैलोरी विथ 12 ग्राम प्रोटीन, 12 ग्राम प्रोटीन के साथ। उच्च प्राथमिक स्तर में 700 कैलोरीज विथ 20 ग्राम प्रोटीन, 20 ग्राम प्रोटीन के साथ। और ये मिड डे मील योजना की शुरुआत मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने की थी 1995 में, 1995 में। और इसके तहत एक वर्ष में 200 दिन भोजन देना अनिवार्य है। ये भी आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सी अर्थव्यवस्था G7 का भाग नहीं है? इनमें से कौन सी अर्थव्यवस्था ऐसी है जो G7 का भाग नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रशिया। रशिया G7 का भाग अभी नहीं है। रशिया सस्पेंडेड है फ्रॉम G8। G8 पहला ग्रुप था, उसको अब G7 कर दिया है, क्योंकि रशिया को सस्पेंड कर दिया है क्रिमियन क्राइसिस की वजह से। अब G7 में कौन कौन से कंट्री है? कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली, जापान, यूके और यूएसए। और ये ग्रुप शुरू हुआ था 1975 में, जो कि शुरू किया था फ्रांस ने। ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है,
यूके के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? अब इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि साहित्य। लेकिन कन्फ्यूजन में या फिर तुक्का लगाने के चक्कर में बहुत सारे लोग इसको ऑप्शन नंबर बी यानी कि शांति लगा देंगे, लेकिन ये गलत होगा। यूके के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये बात भी आपको याद रखनी है। और विंस्टन चर्चिल का कार्यकाल था 1940 से 1945 यानी कि लगभग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। और आज का लास्ट सवाल है, संवाद कौमुदी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? संवाद कौमुदी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि राजा राममोहन रॉय। संवाद कौमुदी समाचार पत्र के संस्थापक थे राजा राममोहन रॉय। इन्होंने यह शुरू किया था 1821 में। अब यहाँ पर और हमने समाचार पत्र और उनके संपादक का नाम दिया हुआ है, उसका स्थान भी और उसका प्रकाशित होने का वर्ष भी दिया हुआ है। तो अगर आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। जैसे कि बंगाल गजट 1780 में शुरू हुआ था, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने शुरू किया था। संवाद कौमुदी, राजा राममोहन रॉय, उदंत मार्तंड, जुगल किशोर शुक्ल, ये भी आपको जो हाईलाइटेड है वो तो याद रखने हैं। जैसे कि उदंत मार्तंड, जो कि उदंत मार्तंड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र, क्योंकि ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। हिंदू पेट्रियट, गिरीश चंद्र घोष, अमृत बाजार पत्रिका, ये भी पूछा जाता है। शिरीष कुमार घोष, बंग दर्शन, बंकिम चंद्र चटर्जी, हिंदू, GS अय्यर, विराग वचारी और सुब्बाराव पंडित, केसरी और मराठा, तिलक चिपलूनकर आगरकर, द इंडियन सोशलॉजिस्ट, श्यामजी कृष्ण वर्मा, हिंदुस्तान टाइम, KM पनिक्कर, बहिष्कृत भारत, BR अम्बेडकर, नेशनल हेराल्ड, जवाहरलाल नेहरू, ये भी आपको याद रखना है, ये हाईलाइटेड है। इंडिपेंडेंट, मोतीलाल नेहरू, यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन, ये सब किए थे मोहनदास करमचंद गांधी जी ने। तो इसके साथ ही हम वीडियो को करते हैं ख़त्म। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।